मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 61वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उद्यमिता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों, सामाजिक उद्यमिता की प्रेरणा और पर्यावरणीय स्थिरता की आवश्यकताओं के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक पवित्र कर्तव्य है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना था, वैसे ही आज के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी रोगियों की सेवा में अपने कौशल और करुणा को समर्पित करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और द्रौपदी की करुणा हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता, पारदर्शिता और रोगी के प्रति संवेदनशीलता सर्वोपरि होनी चाहिए। आज जब स्वास्थ्य सेवा असमानता, लागत और नैतिक दुविधाओं से जूझ रही है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि चिकित्सा को सभी के लिए सुलभ और करुणामय बनाना ही सच्चा कर्म है। मेरे प्रिय, सामाजिक उद्यमिता के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा उद्यमिता वह है जो समाज के कल्याण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित हो। पांडवों की एकता और उनके सामूहिक कर्तव्य की भावना हमें सिखाती है कि सामाजिक उद्यमिता में नवाचार और लाभ से अधिक सामुदायिक कल्याण और समावेशिता महत्वपूर्ण हैं। आज के युग में जब सामाजिक उद्यमी शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और समानता जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सभी प्राणी परमात्मा का अंश हैं और उद्यमिता का लक्ष्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। मेरे प्रिय, पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। जब मैंने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया तो मैंने उन्हें सृष्टि के समग्र स्वरूप को दर्शाया, जिसमें प्रकृति का संरक्षण मानवता का कर्तव्य है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आत्मसंयम, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति आदर आवश्यक हैं। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह अर्जुन का संशय हो, भीम की शक्ति हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 61वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उद्यमिता और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण
आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 22वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के कला और संस्कृति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहां धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में कला की अभिव्यक्ति, आर्थिक समृद्धि की खोज और सामाजिक एकता की आकांक्षा के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग और भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्ची कला वह है जो आत्मा की अभिव्यक्ति हो और मानवता को प्रेरित करे। जैसे महाभारत की कथा ने कवियों, नर्तकों और चित्रकारों को युगों तक प्रेरित किया, वैसे ही आज की कला, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत हो या साहित्य, मानवता के दुख, सुख और आध्यात्मिक खोज को व्यक्त करती है। मेरे प्रिय, महाभारत में अर्जुन की वीरता और द्रौपदी की करुणा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में सत्य, सुंदरता और धर्म को जागृत करना है। आज जब कला और संस्कृति वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक एकता और विविधता को बढ़ावा दे रही हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि कला को मानवता के उत्थान और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि आर्थिक समृद्धि तभी सार्थक है जब वह समानता और न्याय पर आधारित हो। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और उनके शासन में प्रजा के कल्याण की भावना हमें सिखाती है कि आर्थिक नीतियों का लक्ष्य केवल धन संचय नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। आज के युग में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था असमानता, व्यापार युद्धों और संसाधनों के असंतुलन से जूझ रही है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि आर्थिक विकास को नैतिकता और सामाजिक कल्याण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेरे प्रिय, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा सद्भाव तभी संभव है जब सभी प्राणी एक दूसरे को परमात्मा का अंश माने। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष हमें सिखाता है कि अहंकार और स्वार्थ सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं, जबकि करुणा और संवाद सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। आज जब विश्व धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विभाजनों से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सामाजिक सद्भाव के लिए संयम, सहानुभूति और एकता आवश्यक हैं। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह कर्ण की निष्ठा हो, भीम की शक्ति हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 22वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं कला और संस्कृति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण
आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 63वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के मानवाधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहां धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में मानवाधिकारों की रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान की नैतिकता और सामुदायिक नेतृत्व की प्रेरणा के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहां गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि प्रत्येक प्राणी परमात्मा का अंश है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार है। महाभारत में कर्ण की कहानी, जो सामाजिक भेदभाव का शिकार हुआ, हमें सिखाती है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समानता और करुणा आवश्यक हैं। आज के युग में जब विश्व मानवाधिकार उल्लंघन, असमानता और उत्पीड़न से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई ही सच्चा धर्म है। मेरे प्रिय, वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मानवता के कल्याण और सृष्टि के संतुलन के लिए उपयोग किया जाए। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने अपने निर्णयों में सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता दी, वैसे ही आज के वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान, चाहे वह जैव प्रौद्योगिकी हो, चिकित्सा हो या पर्यावरण विज्ञान में, नैतिकता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज जब वैज्ञानिक अनुसंधान नैतिक दुविधाओं जैसे जीन संपादन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अनुसंधान को मानवता और प्रकृति की सेवा में समर्पित करना ही सच्चा ज्ञान है। मेरे प्रिय, सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने समुदाय के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। पांडवों की एकता और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा हमें सिखाती है कि सामुदायिक नेतृत्व में संवाद, सहानुभूति और समावेशिता आवश्यक हैं। आज जब समुदाय सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि नेतृत्व का लक्ष्य समुदाय को सशक्त बनाना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह अर्जुन का संशय हो, भीम की शक्ति हो या द्रौपदी की करुणा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 63वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं मानवाधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 64वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के डिजिटल नैतिकता, वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहां धर्म, सत्य
और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में डिजिटल युग की नैतिक चुनौतियों, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और व्यक्तिगत नैतिकता की खोज के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। डिजिटल नैतिकता के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे सोशल मीडिया, डेटा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानवता के कल्याण और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने धनुष का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करना था, वैसे ही आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकीविदों और उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मंचों का उपयोग नैतिकता, गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में सत्य और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। आज जब डिजिटल युग में गलत सूचना, साइबर अपराध और डेटा दुरुपयोग जैसे मुद्दे प्रबल हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा और सत्य की रक्षा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। वैश्विक सहयोग के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्चा सहयोग तभी संभव है जब सभी राष्ट्र और समुदाय एक दूसरे को परमात्मा का अंश मानकर कार्य करें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों की एकता हमें सिखाती है कि सहयोग और संवाद के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज के युग में जब विश्व जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि वैश्विक सहयोग के लिए करुणा, समानता और पारस्परिक सम्मान आवश्यक हैं। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत नैतिकता के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्ची नैतिकता आत्मजागरूकता और धर्म के प्रति निष्ठा में निहित है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत नैतिकता का आधार सत्य, करुणा और आत्मसंयम है। आज जब लोग व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक दुविधाओं जैसे सत्य बोलने और स्वार्थ के बीच संतुलन से जूझ रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके और आत्मचिंतन के माध्यम से ही सच्ची नैतिकता प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, द्रौपदी की करुणा हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 64वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं डिजिटल नैतिकता, वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत नैतिकता के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 65वें भाग को सुनाने के लिए, जो भगवद गीता और महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक विश्व के साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आध्यात्मिक नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शाश्वत प्रासंगिकता और अनुप्रयोग का साक्षी है, जहाँ धर्म, सत्य
और कर्म का मार्ग मानवता को इन जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कथा उस शाश्वत ज्ञान की है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेशों से शुरू होकर आज के युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं और आध्यात्मिक नेतृत्व की प्रेरणा के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गया है। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जो काल की सीमाओं को पार करता है, जहाँ गीता का ज्ञान और महाभारत की शिक्षाएं आधुनिक विश्व के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि डिजिटल विश्व की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य है जो समाज की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, वैसे ही आज के साइबर योद्धा, सुरक्षा विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकीविद साइबर अपराधों, डेटा उल्लंघनों और गलत सूचनाओं से समाज की रक्षा करते हैं। मेरे प्रिय, महाभारत में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और कर्ण की निष्ठा हमें सिखाती है कि साइबर सुरक्षा में नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। आज जब साइबर हमले, डेटा चोरी और डिजिटल युद्ध वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि साइबर सुरक्षा को मानवता की सेवा और सत्य की रक्षा में समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में गीता का भक्ति योग हमें सिखाता है कि सच्ची कूटनीति तभी संभव है जब राष्ट्र एक दूसरे के प्रति करुणा, सम्मान और समानता का भाव रखें। महाभारत में पांडवों और उनके सहयोगियों के बीच संवाद और एकता हमें सिखाती है कि कूटनीति में विश्वास और सहयोग ही शांति का आधार हैं। आज के युग में जब विश्व भूराजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध और सांस्कृतिक विभाजन से जूझ रहा है, गीता का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संवाद, करुणा और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य करना आवश्यक है। मेरे प्रिय, आध्यात्मिक नेतृत्व के क्षेत्र में गीता का ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो आत्मजागरूकता और परमात्मा के प्रति भक्ति के साथ दूसरों को प्रेरित करता है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में संशय और मेरे द्वारा दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक नेतृत्व आत्मचिंतन, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा पर आधारित होता है। आज जब लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अर्थपूर्ण नेतृत्व की खोज में हैं, गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार और सत्य के पथ पर ले जाए। मेरे प्रिय, महाभारत की प्रत्येक कहानी, चाहे वह भीम की शक्ति हो, द्रौपदी की करुणा हो या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करना चाहिए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, इस 65वें भाग में आपने देखा कि कैसे गीता और महाभारत की शिक्षाएं साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आध्यात्मिक नेतृत्व के क्षेत्रों में आधुनिक विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।